वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। कंपाउंड इंटरेस्ट में हैं हम लोग। 2 लेक्चर अपलोड हो चुका है, तो आज होगा फाइनल लेक्चर CUET वालों के लिए, और जिनका 21 तारीख को ही या मंडे को ही फर्स्ट एग्ज़ाम है। सबसे पहले उन लोग को तो ऑल द बेस्ट, पैसेंस रख करके एग्ज़ाम देना है और परेशान नहीं होना, इजी ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट डे का करवाया था उसी फॉर्मेट पे क्या है, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर फर्स्ट 2 सक्सेसिव ईयर्स आर 900 एंड 954 रेस्पेक्टिवली। पहला 2 ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट तो 900 रुपया और 954 रुपया है, तो 2 क्वेश्चन रेट परसेंट बताएं और प्रिंसिपल। अच्छा ये बताओ, पहला 2 का सक्सेसिव ईयर मतलब क्या, पहला साल यदि 900 रुपया है तो दूसरा साल 954, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या दोस्त, 900 प्लस 54। क्या दिक्कत है, फर्स्ट ईयर 900 रुपीज़, सेकेंड ईयर 54, यही तो है। अच्छा सेकेंड ईयर में 54 एक्स्ट्रा क्यों हुआ होगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट बना है, 900 रुपया का 1 साल का इंटरेस्ट 54 बना है। रेट परसेंट यहाँ से निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो रेट परसेंटेज इक्वल टू क्या बता दूँ, तो सर रेट परसेंटेज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 900 इंटू 100, दैट इज क्या 6%, मीन्स रेट परसेंट 6%। पहला आंसर आ गया 6%। अच्छा ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, बार बार कैलकुलेट मत करना। 900 का 10% 90 होता है, 900 का 1% 9, ठीक है। तो 6%, 6 जा नहीं हुआ 54, मीन्स 6% था आंसर। 1% इज इक्वल टू 9, तो हमें पता है 9 का तो टेबल सबको याद होता है ना, 6 जा क्या कर लो 54, मीन्स रेट परसेंट क्या रहा है 6%। अच्छा अब आते हैं, अब मान लो प्रिंसिपल पूछा जाए, तो ये क्या बताया था, एक किसका निकला होगा, तो ये प्रिंसिपल का 6% होगा ना दोस्त। प्रिंसिपल का 6% क्या निकल गया 900, मीन्स निकाल लो क्या, तो प्रिंसिपल का मान लो ऐसे भी कर सकते हो, 6/100 इज इक्वल टू क्या 900, यहाँ से लगा लिया कितना 150, इसलिए प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 गुना 150, दैट इज 15,000 रुपया। 15,000 रुपीज़ क्या हो गया आपका प्रिंसिपल हो गया किसका, इस क्वेश्चन का। और अमाउंट कितना था, सॉरी रेट कितना हो गया, रेट हो गया 6%। ऐसा क्वेश्चन आता है, इसलिए पढ़ लेना है, आसान क्वेश्चन होता है। क्लियर है यहाँ तक। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आज जैसे लास्ट डे बताया भी था, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो एक पहले क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर आपको मान लो फॉर्मूला बता दूंगा। जैसे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, एक क्वेश्चन करवा लेना। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर ₹500 या ऑफ ₹500 ऑफ ₹500, 500 रुपया का, इतना कम रुपया है क्या, हाँ ठीक है 500 रुपया का, एट द 10% पर एनम, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए 10% पर एनम के हिसाब से आप क्या बताएं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस बताएं। अच्छा ये बताओ, मैं क्या बता चुका था, अच्छा एक 0 छूट रहा है मेरे से, वही तो बता रहा हूँ, इतना कम रुपया नहीं देगा तो कैलकुलेशन फ्रैक्शन में आ जाएगा। 5,000 रुपया, क्वेश्चन क्या है 2 साल में 5,000 रुपया प्रिंसिपल का, कंपाउंड और सिंपल के बीच में डिफरेंस बताना है। कैसे करोगे, मैं बोला हूँ परेशान मत होना, जैसे बताया हूँ 5,000 का पहले निकालो 10%, तो डायरेक्ट लिखूँ क्या 500 रुपया होगा, 5,000 का क्या 5,000 का 10% मतलब क्या बताया हूँ, 1 0 हटा लेना, किसी भी चीज़ का 10% निकालना। और जिसको डाउट है मेरे भाई, परसेंटेज वाले चैप्टर में जाकर के देख लेना, प्लेलिस्ट में जाओ, परसेंटेज निकालो, लो चैप्टर क्लिक करो, सारा आ जाएगा। अच्छा ये बताओ 500 रुपया कितने साल का है, 2 साल का है, 500 ठीक है। अब रेट परसेंट क्या है 10%, तो मैं बोला इस यहाँ पे क्या आता है, तो इसका 10% 50 रुपीज़, यहाँ से तीनों चीज़ निकलता है दोस्त। क्या ये यदि सिंपल इंटरेस्ट पूछता तो दोनों बस इतना 1,000 रुपया, कंपाउंड इंटरेस्ट तो पूरा कंप्लीट 1,050,
और राइट साइड केवल देता है दोनों के बीच का डिफरेंसेस देता है। क्या ये दे दिया, CI माइनस SI। अब देखो कितना आसान होगा, नहीं तो लोग क्या करेंगे जिनको नहीं पता है, पहले निकालेंगे कंपाउंड का अमाउंट, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल मतलब कंपाउंड में तो उस कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई फार्मूला डायरेक्ट है नहीं, फिर वहाँ से वो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 लगा के सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर करेंगे माइनस। भाई यहीं से बना लो, काम खत्म करो, ठीक है। या आपको 2 इयर्स का फॉर्मूला, ये तो हो गया बेसिक सा मैं बता दिया। एक फॉर्मूला भी आता है मार्केट में, क्या, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स। क्या, फॉर 2 इयर्स, ऐसे याद मत करना यार, क्या होता है फॉर 2 इयर्स इज इक्वल टू क्या होता है, PR स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का द होल स्क्वायर, PR स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का द होल स्क्वायर। अब देखो पुट करो, मत याद करना, सिंपल सा होता है, बना ले सकते हो। कैसे, यहाँ पे P कितना था 5000, R कितना था दोस्त 10, तो R का स्क्वायर 10 इंटू 10, और 100 का स्क्वायर तो 100 इंटू 100, ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, कितना आंसर आया, 50 रुपये आ गया दोनों के बीच का डिफरेंस। यही तो आया था ना, ऐसे भी कैलकुलेट करके। तो या तो मैनुअली बना लो, या आपसे क्या मैं बताया, तो आपसे मैं बताया हूँ क्या करना है कि 2 इयर्स का डिफरेंस का फॉर्मूला भी आपके पास है, PR स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 टू द का होल स्क्वायर। देखो CUET में तो 2 ईयर से ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन मान लो 3 इयर्स का भी एक क्वेश्चन करवा दूँ, CUET में परेशान नहीं होना, 2 ईयर से ज़्यादा नहीं पूछेगा। मान लो 3 इयर्स का भी है, इसी में बता दूं कि फाइंड द सेम डाटा रहे, बस 3 इयर्स का कैलकुलेट करना बोल दे, क्या करोगे, सेम चीज़, पहला स्टेप तो सेम ही होगा ना। क्या 5000 का क्या निकालोगे दोस्त, 10% निकालोगे तो क्या हो जाएगा 500 रुपया। क्लियर है यहाँ से, तो 500 500 500 3 सालों के लिए निकालना है, हमने लिख लिया, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे ऊपर तो कुछ आता नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, तो इसके 10% कितना 50, यहाँ पे क्या आएगा, तो इस ऊपर से जितना है उसका 10%, मीन्स 500 500 1000 1050 का 10% 105 रुपया। मीन्स अब जो राइट साइड देता है वो आपको बता देता है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, मीन्स 3 इयर्स का डिफरेंसेज क्या निकला इसी क्वेश्चन का, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, 3 इयर्स का डिफरेंसेज निकल गया 155 रुपया, रुपीज 155 आपका निकल गया 3 इयर्स का डिफरेंसेज। ऐसी सेम चीज़ है, 4 साल का ही बना सकते हो। 3 इयर्स का एक मार्केट में फॉर्मूला भी चलता है, लिख सकते हो, क्या है फॉर्मूला, तो सीधा सीधी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट आपको दे देगा कितने का, 3 इयर्स का। लेकिन याद रहेगा तब ना ऐसा यार, मैं तो नहीं याद करता हूँ, तो लिख लो क्या है, PR स्क्वायर इंटू 300 प्लस R, हाँ PR स्क्वायर इंटू 300 प्लस R, और डिवाइडेड बाई कर लो 100 का द पावर क्यू, 100 का द पावर क्यू। या तो ऐसे बना लो या फॉर्मूला भी पुट कर लेंगे। चलो अब क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला पुट करो, तो P यहाँ क्या है 5000 है, R का वैल्यू क्या है 10%, तो स्क्वायर लगा लो 10 इंटू 10, और 300 प्लस R मीन्स क्या 310 लिख सकते हैं, हर बार 300, 100 का क्यू 100 इंटू 100, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, काटो जो दिख रहा है 0 से 0, 0 से 0 और कुछ, हाँ 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अब लगाओ 2 0 से 2 0 खत्म, कितना आया 31 25 155 रुपीज, 155 आ गया कितने का, दोनों का डिफरेंस। अच्छा सेम आंसर आया, बिल्कुल आया। तो या तो ऐसा आ जाए तो फॉर्मूला मत ही यूज करना, कौन इतना दिमाग पे प्रेशर ले, और एग्जाम में भूल जाओगे कहीं पे तो गलती होने की चांस है। तो ये आपका क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स एंड 3 इयर्स, जो भी वो पूछ सकता है, देख लेना है। एक और लास्ट टाइप का क्वेश्चन करवा दूंगा, उसके बाद कर रहा हूँगा कंपाउंड इंटरेस्ट को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि चल रहा है क्रैश कोर्स या रिवीजन क्लास बोल सकते हो, चल रहा है किसका किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो उसको करेंगे वाइंड अप जैसे। और ध्यान से सुनते हैं, जैसे टाइम वाला क्वेश्चन आप सुने होंगे, आता है आपके पास, बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है आपके पास, हाँ आपके पास क्वेश्चन है, सो देखते हैं। क्वेश्चन है ए सम ऑफ मनी
सम ऑफ मनी लिखते हैं प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ए सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स टू टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, ए सम ऑफ मनी placed at compound interest placed at CI becomes twice of itself in 5 years. Then in how many years it will be 15 times या 8 times of itself, 8 times of itself. क्वेश्चन क्या है, कोई धन या कोई प्रिंसिपल अपना दुगना हो जाता है कितने ईयर में, 5 सालों में, तो 8 गुना कब होगा। देखो एसआई में ऐसा बता चुका था, मान लो एसआई में इसे मैं बनाऊं तो याद करो कैसे बताया था। मान लो 100 रुपीज़ था, वो कितना बन गया दोस्त, 200 रुपया बन गया कितने सालों में। मीन्स इंटरेस्ट कितना बना, 100 रुपया तो तेरा अपना बना था ना, 100 रुपया इंटरेस्ट बना कितने सालों में भाई, तो 5 ईयर्स में। अच्छा सेम चीज़ ये 200 ना बन करके मान लो कितना बन जाता, 8 टाइम्स मीन्स 800 बन जाता, तो कितना इंटरेस्ट बनाना होता हमें, 700 रुपीज़। अच्छा 100 रुपया 5 सालों में आप कमाते हो तो 700 रुपया कमाने के लिए क्या 7 गुना टाइम लगेगा। मीन्स यहीं पे क्या आंसर हो जाता, 35 ईयर्स। मीन्स 35 साल इस भाई साहब इस धन को या इस प्रिंसिपल को लग जाता, कितना होने में, 35 ईयर्स लग जाता इसे कितना होने में, 8 टाइम्स होने में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो कैसे बनेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में याद करो अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट होता था प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100⁻t। मीन्स पावर में t लगता था दोस्त। तो यहाँ पे देखो कोई भी चीज़ मान लो 2 गुना हो जा रहा है, 2 टाइम्स हो जा रहा है कितने दिनों में, याद करो 5 ईयर्स में। अच्छा ये बताओ 2 गुना होना मतलब क्या, 2a हो जाना, ठीक है। अच्छा 8a होना है, इसका मतलब क्या, तो याद करो टाइम मान लो जितना रहेगा उसका मान लो दोनों तरफ हम 3 गुना करेंगे ना, ऐसे करो तब यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3 करना पड़ेगा। तो 2 का पावर 3 करोगे तो 8 होगा, क्योंकि पावर में चल रहे हैं ना। तो 2 का पावर 3 करोगे, जैसे यही ना 2 का पावर 3 करोगे तो 8 गुना। अब देखो दुगुना का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बना था 2p, ठीक है। 2p बनने में मान लो हमें लग गया कितना टाइम, यहीं पे बैठा लो, 2p बनने में आपको लगा है 5 ईयर्स, तो हमें 8p बनाना है। तो 8p बनाने के लिए क्या करते हैं, मान लो p तो कैंसिल ही होगा ना। तो जैसे 2 का वैल्यू यदि आपका था 1 + r/100⁵, 8 बनाने के लिए क्या करते सर, 4 से मल्टीप्लाई करते, गलती से भी नहीं, पावर में है ना, 3 का पावर लगाओगे तो इधर भी पावर लगाओगे। और याद करो ये क्या होता है, मल्टीप्लाई देता है। मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 ईयर्स। क्या आंसर हो जाएगा, 5 × 3 मीन्स 15 ईयर्स। अब देख रहे हो यहाँ 35 साल लग गया था 8 गुना होने में, इस केस में 15 साल लग गया 8 गुना होने में। कितना जल्दी बन गया। अब लोग कंफ्यूज नहीं होना है, सर इसमें देखो जितना 2 गुना से 8 गुना होने में पावर 3 लगेगा, तो यहाँ टाइम में मल्टीप्लाई करना 5 × 3। एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 9 टाइम्स इट सेल्फ है, या ऐसा कर लो 3 टाइम्स इट सेल्फ इन 7 ईयर्स, हाँ बिकम्स 3 टाइम्स, थ्राइस कर लो, थ्राइस ऑफ इट सेल्फ इन 7 ईयर्स। क्लियर है, 7 ईयर्स। देन इन हाउ मेनी ईयर्स, इट विल बी 243 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ, 243 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। ये बना दूंगा, काम खत्म हो जाएगा आपका, समझ भी जाओगे। फिर हम देखो ध्यान से क्या करते हैं। मैं बोला भाई 3 टाइम्स है, 3 से आपको चलना था, करना कितना है 243 टाइम में ही है ना। कोई अमाउंट बना था 3 गुना, अब बनाना है 243। मैं बोला शॉर्ट मेथड सोचने के लिए कि देखना कि कितना के पावर लगाने पे 243 मिल रहा है। तो 3 का कितना पावर आपको पता होगा, 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27, 3 का पावर 4 81, 3 का पावर 5, 3 का पावर 5 क्या होगा 243 टाइम्स। तो इसी तरह से ये जो 7 ईयर्स लगा है इसमें आप सीधा कर लो ना गुना, 7 × 5 कितना 35 साल में क्या हो जाएगा, तो 35 साल में ये बन जाएगा आपका आंसर
35 साल में आपका हो जाएगा आंसर आपका क्लियर। ठीक है, यहाँ तक मीन्स 35 ईयर्स आपका आंसर आ जाएगा, 35 साल में बन जाएगा 243 टाइम। बोला सर कितना तेज़ी से बढ़ा है भाई, इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ चीज़ नहीं लेना चाहिए, बिक जाएगा किडनी। और जो मनी लेंडर्स, जो मीन्स बैंक नहीं, जैसे कोई बहुत लोग का बिजनेस ही होता है, देखना गांव में या किसी छोटे मोटे बाज़ार में दूसरे को पैसा दे करके खर्चा चलता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में ही लेते हैं। मीन्स आपने इंटरेस्ट नहीं दिया तो इंटरेस्ट का इंटरेस्ट वो लेने लगते हैं। इसी चक्कर में हमारे किसान लोग बेचारे एक बार कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते और अंतिम में सुसाइड कर लेते हैं। देखना फार्मर्स, किसान आत्महत्या कितने लोग करते हैं, समझे। तो आपका एक और चैप्टर में ख़त्म कर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट। तीनों लेक्चर अपलोड हो गया है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे। आपसे रिक्वेस्ट है जितना ज़्यादा रिवीजन करते रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियोज़ को लाइक करते रहें और दोस्तों में शेयर भी करते रहें। थैंक यू।